जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। ये चौपाई आपने हनुमान चालीसा में बहुत बार सुनी होगी, लेकिन जरा रुकिए और एक बार फिर से सुनिए। जो सतबार पाठ कर कोई, यानी कि जो हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, छूटे बंदी महासुख होई, और हर तरह का आनंद और महासुख भी उसको प्राप्त होगा। हर तरह के दुख से, बंधन से, हर तरह के डर से मुक्त हो जाएगा। ये चौपाई हनुमान चालीसा में आपको मिलती है और ये यूं ही नहीं लिख दी गई थी। हनुमान चालीसा एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप सही ढंग से करना सीख जाते हैं तो जीवन में कोई डिजायर नहीं है जो कि पूरा नहीं होगा, ऐसी कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है जो कि पूरी नहीं होगी, और ऐसा कोई डर नहीं है जो आपके मन से नहीं निकलेगा। आप में से कई लोग अभी भी होंगे, आपके बच्चे अभी भी होंगे जो शायद हनुमान चालीसा डेली ही पढ़ते होंगे। आप देखना उनको, जब उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू करी थी उससे पहले और उसके बाद में, अब वो डरते नहीं हैं। उनके अंदर करज है, साहस है, उनको डिजायर पूरा करने का उनके अंदर एक पैशन भी है और उनके डिजायर भी काफी पॉजिटिव हैं जो कि अचीवेबल लगते हैं। और यही ताकत है हनुमान चालीसा की। और आज के इस पूरे वीडियो में मैं आपको यही समझाने वाला हूं कि किस तरह से हनुमान चालीसा की चौपाइयों में लिखे हुए रहस्यों को ही जानकर हम एक ऐसी टेक्निक पर आ चुके हैं, या ऐसी टेक्निक समझने वाले हैं इसके वीडियो में, जो कि आपके जीवन की हर एक इच्छा पूरी करने का सामर्थ्य रखता है। और इसके एग्जाम्पल ढूंढने के लिए मुझे बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूं इसका, क्योंकि हनुमान चालीसा से मैंने न जाने क्या क्या प्राप्त किया, जिसके लिए शायद अगर ये हनुमान चालीसा मेरे जीवन में नहीं होती तो ये डिजायर, ये इच्छाएं भी नहीं पूरी हुई होती हैं। मैंने इसे कई बार अपने पुराने पॉडकास्ट में भी कहा है कि देयर वाज अ टाइम जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मैं हमेशा से पढ़ने में अच्छा तो रहा था, एक एग्जाम की मैंने इतनी तैयारी करी कि मुझे बहुत यकीन था कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो मार्क्स नहीं आए। और उस रात को मैं इतना दुखी हो गया था, छोटा बच्चा था मैं, इतना दुखी हो गया था कि मन ही मन भगवान से, ईश्वर से बात करते, बच्चे करते हैं ना ऐसा, कि क्या कमी रह गई थी, क्या मेरी किस्मत ही खराब है, क्या मैं इस लाइफ में जीतूंगा ही नहीं। और उस वक्त मेरे खुद के मन से ये आवाज आई थी कि तुम ना 2 अगरबत्ती भी नहीं जलाते हो मेरे सामने, तुम कभी पूजा पाठ भी नहीं करते हो, तुम कभी आकर ब्लेसिंग भी नहीं लेते, और यहाँ पर जब तुम्हारा मन का काम नहीं बना तो आ गए मुझको सुनाने के लिए। और तब मुझे समझ में आया था कि हाँ, मुझे तो हनुमान जी के पास जाना ही पड़ेगा। मेरे घर में मेरे दादाजी हनुमान जी की पूजा रोज करा करते थे, तो वहां से प्रेरित होकर ही हनुमान चालीसा मैंने पढ़नी शुरू करी। और दोस्तों, ट्रस्ट में वो दिन था और मेरी पूरी स्कूल लाइफ का दिन था, कॉलेज लाइफ का दिन था, मैं कभी भी सेकंड नहीं आया। मैं दिन में स्कूल जाने से पहले एक बार हनुमान चालीसा पढ़ता था, रात में सोने से पहले एक बार हनुमान चालीसा पढ़ता था। और मुझे कुछ ये ज्ञान नहीं था कि इसमें रहस्य हैं, इसमें मैनिफेस्टेशन की टेक्निक छुपी हुई है, बस मैं करता चला जाता था, क्योंकि मुझे एक तो आदत पड़ गई थी और उसका जो रिजल्ट मिला, मेरी जिंदगी 360 डिग्री पूरी तरह से बदल गई। और आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और एंड तक अगर आपने ये वीडियो देख लिया, तो मैं अपने वही अनुभव, वही टेक्निक आपके साथ शेयर करूंगा। आपका भी डिजायर, आपकी भी जो इच्छाएं होंगी वो पूरी होने लगेंगी। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एक बार आप सभी का पूरा स्वागत है हमारे एस्ट्रो पंडित के यूट्यूब चैनल के लिए, जो कि अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअल स्टोरीज का इंडिया का सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा पॉपुलर चैनल है। तो आपका स्वागत करने के बाद अब मैं आपको हनुमान चालीसा कहाँ लिखी गई, इसकी शुरुआत कैसे हुई, और वो कौन से रहस्य हैं जो हनुमान चालीसा में हमेशा से लिखे हुए थे, हम देखते भी चले आ रहे थे पर हम कहीं उसको समझ नहीं पा रहे थे। इसकी शुरुआत होती है ऋषि तुलसीदास के साथ। तुलसीदास नॉर्मल से एक भक्त हुआ करते थे, वो अपनी राम की जो भक्ति है उसमें डूबे रहते थे, और उनके मन में बड़ी डिजायर, एक बहुत अच्छी इच्छा थी कि उन्हें भगवान श्री राम के, अपने प्रभु के दर्शन करने हैं। पर सालों की तपस्या, पूजा पाठ के बाद भी कभी राम जी के कोई दर्शन हुए नहीं। एक बार तुलसीदास जंगल में जा रहे थे, वहां पर उनके हाथ में एक लोटा जल था, और वो कहते हैं कि उन्होंने एक पेड़ पर वो जल चढ़ा दिया, जिस पेड़ पर सदियों से एक प्रेत, प्यासी भूखी आत्मा वहां पर वास करती थी। जब तुलसीदास ने वो जल उस वृक्ष पे चढ़ाया तो उस प्रेत की जो प्यास थी वो बुझ गई, और वो प्रकट हुआ तुलसीदास के सामने। वो कहता है कि तुमने मुझे मुक्ति दिलाई है, तुम्हारे अलावा आज तक मेरा काम किसी ने नहीं किया, अब मांगो, क्या मांगते हो तुलसीदास। तो उन्होंने फिर वही कहा कि मुझे तो प्रभु राम के दर्शन करने। या प्रेत चिंता में पड़ गया कि ये तो मेरे बस की बात है नहीं जो तुमने मांग ली है तुलसीदास, लेकिन मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूं जो तुम्हें राम तक पहुंचा सकते हैं। यहीं पास के गांव में एक राम कथा होती है, वहां पर हनुमान जी रोज एक नॉर्मल से भक्त का वेश बनाकर आते। अगर तुमने उन्हें पहचान लिया और उनको पकड़ लिया तो समझ जाना कि तुम्हें प्रभु राम के दर्शन भी हो जाएंगे। और तुलसीदास बिल्कुल यही करते हैं। वो राम सभा में जाते हैं और शुरू होते ही देखते रहते हैं कि कौन सा भक्त थोड़ा सा अनयूजुअल लग रहा है। उनको एक वृद्ध दिखाई देता है जो थोड़ा सा शरीर से बीमार भी है, पूरी तरह
तरह से कंबल ओढ़कर बैठा हुआ है। वो हर बार राम कथा जब शुरू होती है सबसे पहले आता है और सबसे आखिरी में जाता है। वो समझ गए कि यही हनुमान जी है और एक दिन उन्होंने चरणों में पकड़ लिया कि प्रभु बस हनुमान जी अब तो मुझे राम के दर्शन आप कराने, आप हनुमान जी हो, मैं मानने को तैयार नहीं हूं, जिद पर अड़ गए। और फिर हनुमान जी ने उन्हें अपना दिव्य रूप दिखाया और तुलसीदास जी को कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें प्रभु के दर्शन जरूर करवाऊंगा। वो चित्रकूट है ना, उसकी घाट पर चले जाना, वहां पर तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे। तुलसीदास चले जाते हैं और देखते हैं कि दिन में दो बहुत सुंदर राजकुमार जिनके चेहरे पे दिव्यता है, वो घोड़े पर बैठे हुए आ रहे हैं और वो उस दिव्यता में इतने लीन हो जाते हैं कि आते हैं और चले जाते हैं पर उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। अब फिर हनुमान जी मिलने आते हैं तुलसीदास से और वो कहते हैं कि क्या हुआ, हो गया दर्शन? वो कहते हैं नहीं प्रभु जी, मुझसे तो मिस्टेक हो गया, प्रभु आए तो थे पर मैं उनको देख नहीं पाया, मैं तो उनकी दिव्यता में ही खो गया और उन्हें पहचान भी नहीं पाया, मुझसे गलती हो गई, मुझे फिर से एक मौका दो। हनुमान जी तुलसीदास की इस व्यथा को समझते हैं और कहते हैं ठीक है, कल फिर से तुमको एक मौका मिलेगा। और फिर जो हुआ उसके बाद तो बड़ी अच्छी कहावत, बड़ी अच्छी लाइन लिखी, बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी हुई है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करत रघुवीर। यस, उसके बाद श्री राम के दर्शन तुलसीदास को एक छोटे से बालक के रूप में होते हैं और उनका तिलक भी किया जाता है। अब ये जो तुलसीदास की सालों से जो इच्छा थी, जो कि कभी पूरी नहीं हो रही थी, किसकी वजह से पूरी हुई? जवाब आपके सामने है, हनुमान जी की वजह से। और इसी वजह से फिर आगे चलकर तुलसीदास हनुमान चालीसा लिखते हैं जिसमें उन्होंने एक वो रहस्य, वो सीक्रेट छुपा दिए थे जनमानस के लिए, ताकि आपकी भी जो डिजायर है वो इच्छा पूरी हो जाए। सबसे पहले उस टेक्निक पर जाने से पहले हमें यह समझ लेना है कि देखिए, हनुमान जी के साथ जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं ना, तो आप सिर्फ गुण मांग सकते हैं, आप एंड गोल, एंड रिजल्ट नहीं मांग सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ना एग्जाम में फर्स्ट रैंक ला कर दे दो, मुझे हनुमान जी आकर मेडल नहीं पहनाएंगे आपको। आप ये मांग सकते हैं कि मुझे वो स्टूडेंट बना दो जिसको वो मेडल मिलता है, जिसको वो रैंक मिलती है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा व्यापार, मेरा बिजनेस 100 करोड़ 500 करोड़ का कर दो ना, वो नहीं मिलेगा आपको। लेकिन आपको ये मिल जाएगा कि मुझे वो व्यक्ति बना दो जो कि बहुत शार्प है, बिजनेस माइंडेड है और वो इतना प्रयत्न करता है कि वो 100 करोड़ 500 करोड़ के बिजनेस को हैंडल कर सकता है। आप ये नहीं मांग सकते कि मेरे वैवाहिक जीवन को बिल्कुल ठीक कर दो, सब जगह से मजा ही मजा आ जाए। आप ये कह सकते हैं कि मुझे वो इंसान बना दो जिससे कि उसका स्पाउस बहुत प्रेम करता है, सम्मान करता है और उसके साथ हमेशा रहना चाहता है, लॉयल ही रहना चाहता है, उसे खोने का डर उसके अंदर है। ये सारी चीजें हनुमान जी से मिल सकती। तो हनुमान जी गुण देते हैं, आपको एंड गोल या एंड रिजल्ट नहीं देते। ये बात आपको अपने दिमाग में हमेशा रखनी है। और अब आ जाते हैं उस तरीके पे, उस टेक्निक पर जो कि तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के अंदर ही लिख दिए थे। समझिए दोस्तों, हनुमान चालीसा किसी विद्वान ने किसी मेज पर बैठकर नहीं लिखी थी। एक और बड़ी लोक कथा बहुत प्रसिद्ध होती है कि अकबर ने तुलसीदास को जेल में बंद कर दिया था, कहा तुम कोई चमत्कार दिखाओ, तुम तो प्रभु के बहुत बड़े भक्त हो तो ना, कुछ तो चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास जी ने कहा मेरे पास कुछ चमत्कार दिखाने के लिए है नहीं, तो जेल में बंद कर दिया अकबर ने। और फिर कहा जाता है, लोक कथाओं में ये बहुत प्रसिद्ध है कि तुलसीदास ने लगातार 40 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करा और जैसे ही 40वां दिन हुआ, पूरे राज्य को बंदरों की एक खूंखार सेना ने चारों तरफ से आकर घेर लिया। और तब अकबर समझ गया कि ये जिसको हमने बंद किया है ना, ये नॉर्मल आदमी नहीं। और फिर तुलसीदास को जेल से रिहा किया गया था। फिर से 40 दिन का ही नाम आता है। और आप हनुमान चालीसा में जानते हैं 40 ही चौपाइयां हैं, इसलिए हनुमान चालीसा को जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो याद रखिए कि इसका जो पूरा एक प्रोसेस है, वो जो संकल्प आप लेंगे वो 40 दिन का संकल्प लेंगे। तो इवन इसी हनुमान चालीसा में आपको लिखा हुआ मिलता है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साकी गौरीसा। जो भी ये हनुमान चालीसा को पढ़ेगा होए सिद्धि, उसे हर तरह की सिद्धि प्राप्त होगी। सिद्धि मतलब उसके काम बनेंगे। और इसके साची गौरीशा, साची गौरीशा यानी कि इसके साक्षी भगवान शिव खुद ब खुद हैं। ये बात आपको खुद ब खुद लिखी हुई मिलती है। आपका हर मनोरथ का फल आपको मिलेगा। लेकिन सिद्धि एक रात में नहीं आती, वो साधना मांगती है। और साधना एक नंबर है जो कि हमारे संत, हमारी परंपराओं, हमारे ऋषियों ने इधर इधर कई बार बताया है। और वो नंबर आज के इस वीडियो में 40 का नंबर है। 40 चौपाइयां हैं, लेकिन 40 सिर्फ यहाँ नहीं आता है। आप किसी और भी धर्म में देखें, इस्लाम में देखें, 40 दिन की तपस्या वहां पर भी है। योग मंडला को देखें तो 40 दिन का अभ्यास चक्र वहां पर भी है। हमारे ऋषि मुनि 40 दिन का अनुष्ठान करते आए हैं। ये नंबर सदियों से साधना का एक नंबर रहा है। और अब सुनिए, जो आपको सबसे ज्यादा विश्वास देगा, आज के वैज्ञानिक तौर पे हम न्यूरो साइंस की भी अगर बात करें तो वहां पे ये हमें जानने को मिलता है कि हमारा जो सोचने का तरीका, हमारे जो दिमाग की गहराई है ना, उसके जो वायरिंग है वो 40 दिन में बदलती है। जब आप 40 दिन तक लगातार एक ही चीज पर, एक ही भाव को दोहराते चले जाते हैं तो आपके दिमाग में नए रास्ते बनते चले जाते हैं और आपको जो इम्पॉसिबल लगता था अब तक, वो पॉसिबल लगने लगता है। सरल शब्दों में अगर मैं कहूं तो आपका मन अंदर से बदल जाता है। और जब मन बदलता है तो
आपके फैसले बदलते हैं, जब फैसले बदलते हैं तो आपके काम बदलते हैं, और जब काम बदलते हैं तो जिंदगी बदलने लग जाती है। ऋषियों ने इसे साधना कहा, साइंस ने इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है, और नाम अलग अलग हो सकते हैं पर इससे जो व्यक्ति को प्राप्त होता है वो कॉमन ही है, वो एक ही है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। जहां हनुमान जी का नाम लिया जाएगा, भूत पिशाच मतलब कि आपके अंदर की जो निगेटिविटी है, निगेटिव थॉट्स हैं, जो आपके डर हैं, ये डर ही तो हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं कि मैं ये काम अच्छे से नहीं कर पाऊंगा शायद, इसलिए लाओ प्रोक्रेस्टिनेशन कर लेता हूं, लाओ इस काम को थोड़ा सा इग्नोर कर देता हूं। भूत पिशाच यही तो है आज के जीवन में। वो दांत वाले, वो सींग वाले भूत पिशाच नहीं है जो हमारे मनोरथ यानी हमारी इच्छाओं के बीच में आ जाते हैं और काम नहीं कर पाते। ये डर, ये नेगेटिव थॉट्स ही तो, ये ओवर थिंकिंग ही तो है जो हमें रोक रही है। इसीलिए कहा गया भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको एक्चुअली में ये संकल्प लेना कैसे। प्रोसेस इजी है लेकिन ये भी एक तपस्या की तरह ही है। सबसे पहले आपको संकल्प लेना है, आपको पंचांग देखना है, तृतीया या एकादशी तिथि हो यहां से और शुक्ल पक्ष चल रहा हो, यहां से आपको शुरुआत करनी है। संकल्प लेकर अपने हाथ में जल लीजिए और संकल्प लीजिए कि आज से 40 दिन के अंदर मैं 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। ये संकल्प लेने के बाद आप एक बार दिन में जब आप उठे हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के बाद आपको ना भाग नहीं जाना है तुरंत कि हो गया पाठ अब निकलो। सबसे पहले हनुमान चालीसा का मीनिंग समझ लीजिएगा। उसके बाद 2 मिनट शांति से हनुमान जी के सामने खड़े होकर वो गुण, वो ट्रेट, वो कैरेक्टर मांगना है या उसकी इच्छा जाहिर करनी है कि मुझे इस तरह का व्यक्ति या इस तरह का पर्सनालिटी दे दो ईश्वर जो कि इस डिजायर को पूरा कर सकता है। आपके अलग अलग डिजायर हो सकते हैं, बस वो वैलिड डिजायर होने चाहिए। और ये काम एक बार आप सुबह करें, एक बार आप रात में करें। 40 दिन में कितना हो गया? 80 बार हो गया। अभी 20 हनुमान चालीसाओं का पाठ और बचा हुआ है। ये एक्स्ट्रा जो हनुमान चालीसाओं का पाठ है ये आप मंगलवार या शनिवार को एक्स्ट्रा करेंगे। 5-5 भी कर सकते हैं या आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सकते हैं, पर गिनती यानी 40वां दिन जब हो, 40वें दिन की जो रात है आपका 1.25 पाठ पूरा होना चाहिए। ये गणित आप खुद लगा लीजिएगा। इवन आप अगर चाहें, और मैं कहूंगा कि आपको ये करना भी चाहिए अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है, सैटरडे या ट्यूसडे को आप किसी दिन फास्ट भी रखिए। हर दिन जब आप अपने आप को रिमाइंड करवा रहे होंगे ना, एक बार सुबह, एक बार रात में, और हफ्ते में 2 दिन ऐसे हैं जब थोड़ा सा और ज्यादा इंटेंसिटी आप इसकी बढ़ा रहे हैं, वो एक कैरेक्टरिस्टिक, वो एक गुण, वो एक ट्रेड जो आपकी मैनिफेस्टेशन, आपके डिजायर तक आपको पहुंचाने वाली है। सोचिए 40 दिन तक एक भाव पर आप रह गए, एक भाव को आप सोचते रह गए। मैं मान ही नहीं सकता कि आप उसके लिए एक्शन नहीं लेंगे, और जब एक्शन लेंगे तो रिजल्ट भी आपके सामने आएंगे जो शायद ऐसे बैठे बैठे नहीं होता। आप अपने आप से पूछिए कि आपने कितनी डिजायर पैदा करे थे, कितनी चीजें मांगी थी, कितनी चीजें आप चाहते थे, आज भी चाह रहे हैं, क्या उतनी इंटेंसिटी से चाह रहे हैं कि रोज उस पर काम कर रहे हैं, या फिर वो बस दिमाग में चलता है, एक फितूर चलता है, कोई पूछता है तुम्हारी इच्छा क्या है तो आप बता तो देते हैं कि मेरी ये इच्छा है, पर क्या वो इतना अंदर तक आपके बैठा है कि हर दिन सोच रहे हैं आप? सुबह भी वो विचार आ रहा है, रात में भी वो विचार आ रहा है, दिन में भी वो सपना आपको सोने नहीं दे रहा है, रात में भी वो सपना आपको सोने नहीं दे रहा है। ऐसा हो रहा है क्या? बहुत सारे कम लोगों के साथ होता है। इसलिए हनुमान चालीसा को इस पैटर्न में पढ़ा जाए जहां पर 100 पाठ भी हो जाए, 40 दिन के अंदर हो जाए, तो आपको रिजल्ट मिलते हैं। इसके बाद आपने संकल्प लिया था, तृतीया और एकादशी को आपने शुरू किया था शुक्ल पक्ष के, और आप एक बार दिन में, एक बार रात में पढ़ते थे। 2 मिनट के बाद आप अपने ईश्वर, अपने हनुमान जी के सामने, उनके चित्र के सामने, उनके विग्रह के सामने अपनी जो इच्छा थी वो भी मांग रहे थे। और आपको हर दिन तिलक लगाना है। तिलक आप मॉर्निंग में लगाएं। तिलक चंदन का हो तो कितनी अच्छी बात है, वो सफेद चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन, जो भी आपको मिले वो लगाना चाहिए। सुबह जब आप हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो एक तुलसी का पत्ता भोग लगाते समय उनके सामने जरूर आप रखेंगे। हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी को भोग में तुलसी का पत्ता जब तक ना चढ़े तो वो भोग ग्रहण नहीं करते हैं। ये कथाएं आपने बहुत बार सुन चुकी हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है जो संकल्प से शुरू होता है, जो आपके मन में आपके डिजायर को बार बार घुमाता चला जाता है, जिससे कि 40 दिन में आपका जो सबकॉन्शियस है वो चेंज होने लग जाता है। आप एज अ पर्सन बदल जाते हैं। और इस वीडियो को आज बुकमार्क कर लीजिएगा या डाउनलोड कर लीजिएगा। 40 दिन बाद वापस आइएगा इस वीडियो में। आप में से बहुत सारे लोग इसको पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो भी कर ले जाएंगे मुझे 110% श्योरिटी है कि आप अच्छी बातें ही बोलेंगे। और जब एक बार शेर के मुंह में खून लग जाता है ना, उसके बाद वो उसे पीछे नहीं छोड़ता। यानी एक बार जब आपको हनुमान चालीसा की इस ताकत का अनुभव हो जाएगा ना, आप पीछे नहीं हटेंगे। आप स्टूडेंट हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप हाउस वाइफ हो, आप कुछ भी हो,
आपको ये नहीं सोचना है कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मुझे हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। हर किसी के लिए हनुमान जी की ब्लेसिंग अवेलेबल है और आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास हर तरीके अवेलेबल हैं, तो यहां पर अब कोई बहाना नहीं बनता कि हम ये करेंगे और ये नहीं करेंगे। अब एंड में जो आपको करना है, जब 40वां दिन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके अगले दिन जाकर आप किसी हनुमान मंदिर पर भोजन करवाएंगे लोगों को। जितनी आपकी यथाशक्ति है, जितनी आपकी स्थिति है, इसे उद्यापन भी कहा जाता है। ये आप हनुमान जी के मंदिर में कर आएंगे। जितने भी स्टूडेंट हैं ना, जितने भी विद्यार्थी हैं, मैं आपसे कहूंगा कि आपके पास कंपैरेटिवली लोगों से ज्यादा अधिक समय होता है, जो काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनसे आप जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी जो विद्यार्थी जीवन है, संघर्षमय जीवन होता है, जब यहां पर सबसे ज्यादा ताकत की, करेज की, साहस की जरूरत होती है। लेकिन आप कुछ भी हैं, कहीं पर भी हैं, पर तब भी ये कार्य कर सकते हैं। तो ये था किस तरह से आप हनुमान चालीसा का पाठ कर अपने जीवन की जो मैनिफेस्टेशन, जो इच्छाएं हैं, वो पूरी कर सकते हैं। और मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा अगर आप अपने हनुमान चालीसा के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो इस कमेंट सेक्शन में भर दीजिए। लोगों को बताइए कि ये कितनी पावरफुल चीज है। और जब आपने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करा, या आप किसी को जानते थे जब उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करा, तो उसके जीवन में क्या चेंज आए, उसके व्यक्तित्व में क्या चेंज आए। और इसी के साथ ये वीडियो यहां पर खत्म होता है। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बजरंगबली।